दुनिया में बेवकूफों की कमी क्यों नहीं है और ये प्रजाति विलुप्त होने के बजाय फल फूल क्यों रही है? अगर आप सोचते हैं कि ये बस एक इत्तेफाक है तो आप गलत हैं। सच तो ये है कि बेवकूफी यानी स्टुपिडिटी कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये इंसानी समाज और इवोल्यूशन का एक बहुत ही कामगार और मुनाफे वाला हिस्सा है। ऑर्थर शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात को समझने में लगा दी कि आखिर क्यों एक समझदार इंसान को हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ता है जो ठीक से सोच तक नहीं सकते। इसका कड़वा सच ये है कि सोचना बहुत महंगा काम है। हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ऊर्जा 20% खर्चता है। तर्क करना, सवाल उठाना और गहराई से सोचना बहुत कैलोरीज खर्च करता है। एवोल्यूशन के दौरान प्रकृति ने उन लोगों को चुना जिन्होंने ऊर्जा बचाई, यानी जिन्होंने खुद सोचने के बजाय बस भीड़ का पीछा किया। भेड़ चाल दरअसल भूख से बचने का एक पुराना जैविक तरीका भी था। इसलिए बेवकूफी हमारा डिफॉल्ट मोड है और बुद्धिमानी एक बहुत ही महंगा अपवाद। समाज का ढांचा भी कुछ ऐसा है कि उसे समझदार लोग नहीं बल्कि आज्ञाकारी लोग चाहिए। हर सत्ता तंत्र, चाहे वो सरकार हो या बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां, उन्हें जी हुजूर कहने वाले लोग पसंद आते हैं। समझदार इंसान नियम पर सवाल उठाता है, कमियां पकड़ता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वहीं एक बेवकूफ इंसान बिना सोचे समझे आदेशों का पालन करता है। हिटलर के दौर में भी अमानवीय कृत्य करने वाले लोग कोई राक्षस नहीं थे, वे बस ऐसे लोग थे जिन्होंने सोचना बंद कर दिया था। आज के दफ्तरों में भी उसी का प्रमोशन होता है जो सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता बल्कि चुपचाप टास्क पूरे करता है। किसी भी सत्ता को थिंकर्स नहीं, एग्जीक्यूटर्स चाहिए, और सबसे बेहतरीन एग्जीक्यूटर वही है जिसके दिमाग में कभी कोई मौलिक विचार ना आए। समाज बुद्धिमानी को सजा देता है और बेवकूफी को पुरस्कृत करता है, क्योंकि बेवकूफी से सिस्टम में स्थिरता आती है। बेवकूफों की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास है। एक समझदार इंसान हमेशा डाउट में रहता है, वह जटिलताओं को देखता है और हिचकिचाता है, लेकिन बेवकूफ इंसान पूरी तरह से श्योर होता है, उसे सब पता है, उसे कोई डाउट नहीं है। ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट के हिसाब से जो जितना कम जानता है वो खुद को उतना ही बड़ा 30 मार खां समझता है। समाज इस बेवकूफी भरे आत्मविश्वास को लीडरशिप समझ बैठता है और उसे अपना नेता चुन लेता है। यही वजह है कि चुनावी रैलियों में तर्क देने वाले अक्सर हार जाते हैं और जो जोर जोर से चिल्लाकर कुछ भी आत्मविश्वास के साथ भौंक देते हैं वे जीत जाते हैं। भीड़ को सच्चाई नहीं, सांत्वना और सरलता चाहिए। बेवकूफ इंसान भीड़ की भाषा बोलता है, इसलिए भीड़ उसे अपना खुदा बना लेती है। और आश्चर्य वाली बात तो यह है कि बेवकूफी का प्रजनन बुद्धिमानी से कहीं ज्यादा तेज है। यह कोई मजाक नहीं, एक सांख्यिकीय हकीकत है। एक समझदार व्यक्ति बच्चा पैदा करने से पहले 100 बार सोचता है, पैसे हैं, दुनिया कैसी है, क्या मैं तैयार हूं। इस सोचने समझने के चक्कर में वो अक्सर पीछे भी रह जाता है। वहीं बेवकूफ इंसान बिना किसी प्लानिंग के, बिना अंजाम सोचे प्रजनन पर प्रजनन करने लग जाता है। नतीजा ये है कि हर नई पीढ़ी में बेवकूफों की तादाद बढ़ती जा रही है। हम एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां शिक्षा रटने को बढ़ावा देती है, मीडिया इमोशन को बेचता है और संस्कृति एवरेज रहने को ही महान बताती है। तो इस पूरी कड़वी हकीकत का आपके लिए क्या मतलब है? बस इतना कि बेवकूफों से उम्मीद करना छोड़ दें। वे अचानक समझदार नहीं होने वाले, क्योंकि वे अपनी बेवकूफी की वजह से ही इस सिस्टम में टिके हुए हैं। दुनिया से बेवकूफी को खत्म करना असंभव है, क्योंकि ये इवोल्यूशन का एक फीचर है। आपका काम पूरी दुनिया को सुधारना नहीं, बल्कि इस भीड़ में अपनी स्वतंत्र सोच को बचाए रखना है। एक ऐसी दुनिया में जहां ना सोचना फायदे का सौदा हो, वहां सोचते रहना ही क्रांति है। बेवकूफों के समंदर में डूबे रहना आपकी नियति हो सकती है, लेकिन उस समंदर का पानी बन जाना आपकी अपनी चॉइस है। आज के स्कूलों में विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी, नैतिक मूल्यों का ह्रास, मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता और व्यावहारिक कौशल का अभाव गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। शिक्षा केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित होती जा रही है, जबकि जीवन निर्माण और चरित्र विकास जैसे मूल उद्देश्य पीछे छूटते जा रहे हैं। रटंत्र प्रणाली, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, खेल कूद से दूरी और मूल्य शिक्षा की अनुपस्थिति ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से अस्थिर और नैतिक रूप से भ्रमित बना दिया है। इन गहरे संकटों के बीच मुनि शिक्षा मॉडल एक समग्र, व्यावहारिक और परिवर्तनकारी समाधान प्रस्तुत करता है। मुनि मॉडल का मूल सिद्धांत है अनुशासन से शिक्षा और शिक्षा से राष्ट्र निर्माण। यह भारतीय गुरुकुल परंपरा, आधुनिक शैक्षिक विज्ञान और सैन्य अनुशासन का संतुलित समन्वय है। मैंने एक पद्धति विज्ञान या शिक्षा कार्य प्रणाली विशेषज्ञ, एजुकेशन मेथोडोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में तक्षशिला,
नालंदा और मगध जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों की सफलतम शिक्षण विधि को समानुकूल और युगानुकूल बनाकर स्कूली शिक्षा में सफलतापूर्वक संचालित किया है। हमारे पास स्कूली शिक्षा का गहन अनुभव है, लेकिन ये विधि प्राचीन काल में विश्वविद्यालयों में चलती थी। इसका तार्किक आधार है और मेरा विश्वास है कि भविष्य में सभी इंजीनियरिंग, एमबीए जैसे महाविद्यालयों में भी सफल होगी। मुनि के सफल प्रयोगों से दृढ़ अनुमान है। मुनि मॉडल में शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और समझने और जीने के लक्ष्य को जानने की साधना माना जाता है। इस मॉडल में अनुशासन भय या दंड से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, समय पालन और कर्तव्य बोध से विकसित होता है।